नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत है आपका बौद्धियम इंस्टीट्यूट में। ज्ञान केवल जानकारी का संग्रह नहीं है, बल्कि सफलता की सबसे मजबूत नींव है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं बुक्स एंड ऑथर्स को। यह एक ऐसा विषय है जो यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे तथा अन्य सभी प्रमुख जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें निरंतर प्रश्न पूछा जाता है। इस कक्षा का उद्देश्य केवल पुस्तकों और उनके लेखकों के नाम याद कराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन्हें इस प्रकार समझाना है कि परीक्षा में कोई भी प्रश्न आए तो आपका उत्तर आत्मविश्वास के साथ सही हो। तो आइए, गंभीर अध्ययन, सटीक जानकारी और स्मार्ट तरीका की जो तैयारी होती है उसके साथ बौद्धियम इंस्टीट्यूट में इस महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत करते हैं। बात करें एंशियंट एंड हिस्टोरिकल टेक्स्ट की, मतलब प्राचीन और ऐतिहासिक ग्रंथ की। जो सबसे पहला हमारा ग्रंथ है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो कौटिल्य हैं, चाणक्य। सबसे बात करें अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र जो है ये राजनीति पर है और अर्थशास्त्र पर है और सैन्य रणनीति पर यह पुस्तक है, जो शासन कला का एक महान ग्रंथ है। बात करें चाणक्य की, तो चाणक्य जो है वो मौर्य वंश के, मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री थे। ठीक है। आगे दूसरे नंबर में पंचतंत्र की बात करें, तो पंचतंत्र के जो लेखक हैं उनका नाम विष्णु शर्मा है। ये जो पंचतंत्र की पुस्तक है इसमें पशु पक्षियों की कहानियों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? पशु पक्षियों की कहानियों के बारे में। पशु पक्षियों की कहानियों का जो एक प्रसिद्ध संग्रह इसमें है। ठीक है। इसे राजा के मूर्ख बेटों को राजनीति, व्यवहारिक ज्ञान और नीति सिखाने के उद्देश्य से लिखा गया था। यह दुनिया की सबसे ज़्यादा अनुवादित होने वाली किताबों में से एक है, पंचतंत्र। नेक्स्ट बात करते हैं हर्ष चरित्र की। तो हर्ष चरित्र के जो लेखक हैं वो बाण भट्ट हैं। कौन है? बाण भट्ट। यह भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी पर लिखा गया है। किस पे लिखा गया है? हर्षवर्धन की, जो भारतीय सम्राट थे हर्षवर्धन की जीवनी पर लिखा गया है हर्षचरित्र। ठीक है। बाण भट्ट जो हैं, ये बाण भट्ट जो हैं राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, कोर्ट पोएट थे। क्या थे? कोर्ट पोएट थे। किनके थे? हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे, दरबारी कवि थे। इस पुस्तक से 7वीं शताब्दी के भारत के इतिहास और प्रशासन की जानकारी मिलती है। ठीक है। आगे बात करें कदम्बरी की, तो कदम्बरी जो है इसके लेखक बाण भट्ट हैं। इसके भी यह दुनिया की सबसे शुरुआती उपन्यासों में से एक है। ठीक है। और यह एक रोमांटिक संस्कृत उपन्यास है। बाण भट्ट की मृत्यु के बाद उनके बेटे भूषण भट्ट ने इसे पूरा किया था। भूषण भट्ट ने पूरा किया था। भूषण भट्ट ने इसे पूरा किया था। नेक्स्ट बात करते हैं राजतरंगिणी की। तो राजतरंगिणी के जो लेखक हैं वो कल्हन है। कौन है? कल्हन है। राजतरंगिणी का जो अर्थ होता है वो राजाओं की नदी होता है। क्या होता है? राजाओं की नदी। राजाओं की नदी। तरंगिणी का अर्थ क्या हुआ? राजाओं की नदी। यह पुस्तक जो है मुख्य रूप से कश्मीर के इतिहास का एक प्रामाणिक और विस्तृत जो है ऐतिहासिक क्रॉनिकल है, इतिहास ग्रंथ है राजतरंगिणी। नेक्स्ट बात करते हैं रामचरितमानस की। तो रामचरितमानस के जो लेखक हैं वो तुलसीदास हैं। यह एक महाकाव्य है जो अवधी भाषा में लिखा गया था। में लिखा गया था अवधी भाषा में लिखा गया है। अवधी भाषा में। ठीक है। अवधी भाषा में। यह भगवान श्री राम के जीवन पे है और रामायण की कथा पर आधारित एक अत्यंत पवित्र और लोकप्रिय ग्रंथ है रामचरितमानस। लेखक कौन है? तुलसीदास। नेक्स्ट बात करते हैं गीत गोविंद की। तो गीत गोविंद के जो लेखक हैं वो जयदेव हैं। कौन है? जयदेव। इस काव्य में जो है भगवान श्री कृष्ण, राधा, गोपियों के प्रेम और भक्ति का सुंदर वर्णन मिलता है गीत गोविंद में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भगवान श्री कृष्ण, राधा और गोपियों के प्रेम और भक्ति का सुंदर इसमें वर्णन मिलता है। आगे बात करते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स इरा की,
मतलब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम काल की बात करें, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, भारत की खोज जो पुस्तक है, उसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट बात करते हैं, नेहरू जी ने जो है इसे 1944 में, कब? 1944 में अहमदनगर के किले की जो जेल में थे, उस कैद में, अपनी कैद के दौरान इसे लिखा था। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ब्रिटिश शासन तक के भारत के समृद्ध इतिहास और संस्कृति का वर्णन मिलता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया विंस फ्रीडम की। इसके लेखक जो हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। क्या थे? भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर थे। यह पुस्तक भारत के जो है विभाजन, स्वतंत्रता आंदोलन और उनके व्यक्तिगत अनुभवों और राजनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। इंडिया विंस फ्रीडम। लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट बात करते हैं माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। इसके जो लेखक हैं वो महात्मा गांधी हैं। इस हिंदी में जो इसे जो है हिंदी में सत्य के प्रयोग, मतलब सत्य का प्रयोग कहा जाता है, जो गांधी जी की आत्मकथा है। क्या कहते हैं हिंदी में इसे? सत्य का प्रयोग। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के प्रयोग। यह मूल रूप से जो है गुजराती भाषा में लिखी गई थी और इसमें उनके बचपन से लेके 1921 तक के जीवनी का इतिहास है ना। कब से? 1921 तक, बचपन से लेके, चाइल्डहुड से लेके बचपन 1921 तक। नेक्स्ट बात करते हैं हिंद स्वराज की। हिंद स्वराज के भी लेखक महात्मा गांधी हैं। गांधी जी ने इसे 1909 में, कब लिखा था? 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका लौटते समय जहाज पर लिखा था। इसमें उन्होंने स्वराज, आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे हिंद स्वराज में। आगे बात करते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। दादा भाई नौरोजी जो थे वो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाते थे दादा भाई नौरोजी। भारत के वयोवृद्ध पुरुष कहते थे। इस पुस्तक में उन्होंने धन के निष्कासन के सिद्धांत दिए हैं, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, वेल्थ थ्योरी सिद्धांत दिया है, जिसमें बताया कि कैसे ब्रिटिश भारत की संपत्ति को लूटकर इंग्लैंड ले जा रहे हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, आगे बात करते हैं अनहैप्पी इंडिया की। इनके जो लेखक हैं लाला लाजपत राय हैं। लाला लाजपत राय को ही जो है हम लोग पंजाब केसरी के भी नाम से जानते हैं, याद रखेंगे, पंजाब केसरी। ठीक है, यह पुस्तक उन्होंने ब्रिटिश लेखिका जो कैथरीन मेयो थी, कौन थी? कैथरीन मेयो की किताब मदर इंडिया के जवाब में लिखा था। कैथरीन मेयो की जो किताब थी उनका नाम था मदर इंडिया। मदर इंडिया के जवाब में लिखा था, जिसमें भारत की गलत छवि दिखाई गई थी मदर इंडिया में। इस मदर इंडिया में भारत की जो छवि थी उसको गलत दिखाया गया था। लाला जी ने इस किताब में अनहैप्पी इंडिया में ब्रिटिश राज के अत्याचारों का उजागर किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं टाइमलेस इंडियन क्लासिक्स की, सदाबहार भारतीय उत्कृष्ट कृतियों की। जो गीतांजलि है, गीतांजलि के जो लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर हैं। यह कविताओं के का जो है एक अत्यंत सुंदर संग्रह है। गीतांजलि जो है वो कविताओं का जो है अत्यंत सुंदर संग्रह है। इसकी जो है महान रचना के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार मिला था। वह साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय और पहले भारतीय व्यक्ति बने। ठीक है, नेक्स्ट बात करें गोदान की। तो गोदान के जो लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद हैं। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट भी कहते हैं। उपन्यास का सम्राट भी कहते हैं। गोदान उनकी सबसे प्रसिद्ध और अंतिम पूर्ण उपन्यास है। यह भारतीय ग्रामीण समाज, किसानों के शोषण, गरीबी की दर्दनाक हकीकत को दर्शाता है गोदान। ठीक है, इसमें होरी और धनिया मुख्य पात्र हैं। कौन है?
होरी और धनिया, होरी और धनिया जो है इसमें मुख्य किरदार निभाए हैं इस पुस्तक में। नेक्स्ट बात करते हैं आनंद मठ की। आनंद मठ के जो लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। यह बंगाली भाषा का एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर लिखा गया था। हमारा राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है इसी से लिया गया है, आनंद मठ से ही लिया गया है, वंदे मातरम। ठीक है, आगे बात करते हैं द गोल्डन थ्रेशोल्ड की। जो इसके लेखक हैं वो सरोजनी नायडू हैं। सरोजनी नायडू को नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? नाइटेंगल, नाइटेंगल ऑफ इंडिया, मतलब भारत की कोकिला कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत की कोकिला। यह उनका पहला कविता संग्रह था जो 1905 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। द गोल्डन थ्रेशोल्ड कब हुआ था प्रकाशित? 1905 में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ब्रोकन विंग की। तो ब्रोकन विंग के जो लेखक हैं वो भी सरोजनी नायडू हैं। यह भी सरोजनी नायडू ने ही लिखा था ब्रोकन विंग। एक बेहद प्रसिद्ध कविता संग्रह है। क्या है? कविता संग्रह है इसमें भी, कविता संग्रह है। इसमें प्रेम, मृत्यु और नियति पर आधारित कविताएं शामिल हैं और यह 1917 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1917 में। नेक्स्ट बात करते हैं चंडालिका की। चंडालिका की, तो चंडालिका के जो लेखक हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था और इसमें एक प्रसिद्ध नाटक है, ड्रामा है यह एक, चंदा किला में। यह बौद्ध काल की कहानी पर आधारित है। समाज में जातिवाद, छुआछूत और आत्मसम्मान के मुद्दों को मजबूती से उठाते हैं, उसी पर यह पुस्तक है चंदा किला। लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे बात करते हैं देवदास की। तो देवदास के जो लेखक हैं वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। यह बंगाली भाषा का एक बेहद लोकप्रिय और सदाबहार उपन्यास है। किस लैंग्वेज में है? बंगाली लैंग्वेज में है। बंगाली लैंग्वेज में, बंगाली भाषा में है। इस उपन्यास पर जो है भारतीय सिनेमा में कई बार प्रसिद्ध फिल्में जैसे दिलीप कुमार और शाहरुख खान अभिनीत देवदास बनाई जा चुकी है। ठीक है, मूवी भी बन चुका है इस पे देवदास पर। ठीक है, लेखक कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे बात करते हैं मॉडर्न इरा मास्टरपीसेस की। आधुनिक भारत की उत्कृष्ट कृतियां जो हैं। द गाइड, द गाइड के जो लेखक हैं वो आर के नारायण हैं। ये राजू नाम के एक टूर गाइड की कहानी है। किसका है? राजू नाम के, राजू नाम का एक टूर गाइड है, उस पर एक कहानी है। ठीक है, जो परिस्थितियों के कारण बाद में एक आध्यात्मिक साधु बन जाता है। इस पुस्तक के लिए आर के नारायण को जो है 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इस पर देव आनंद अभिनीत की एक बेहद प्रसिद्ध फिल्म हिंदी गाइड भी बनी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं मालगुडी डेज की। इनके भी जो लेखक हैं वो आर के नारायण हैं। ठीक है, यह एक काल्पनिक दक्षिण भारतीय शहर पर आधारित लघु कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरीज है ये, लघु कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरीज का संग्रह है। ठीक है, इसका सबसे प्रसिद्ध पात्र जो है उसका नाम स्वामी है, नाम का, स्वामी नाम का एक छोटा लड़का है। दूरदर्शन पर इस पर बना टीवी सीरियल बेहद लोकप्रिय भी है। दूरदर्शन पर जो है इस पर सीरियल भी बना है। ठीक है, दूरदर्शन पर। आगे बात करते हैं ए सूटेबल बॉय की। तो ए सूटेबल बॉय के जो लेखक हैं वो विक्रम सेठ हैं। यह अंग्रेजी भाषा में जो है दुनिया के सबसे लंबे उपन्यासों में एक है, जिसको आप कह सकते हैं वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नोवेल्स में से एक है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान के जो लेखक हैं वो खुशवंत सिंह हैं। यह 1947 के भारत पाक जो इंडिया पाक पार्टीशन जो हुआ था उस त्रासदी पर लिखा गया एक बेहद मार्मिक उपन्यास है। इस कहानी में जो है, यह कहानी जो है भारत पाक सीमा पर स्थित जो मनो माजरा के नाम से है, मनो माजरा के नाम से एक काल्पनिक गांव के इर्द गिर्द घूमती है, जहां विभाजन के कारण शांति और भाईचारा जो है अचानक नफरत में बदल जाता है। ट्रेन टू पाकिस्तान, लेखक कौन है? खुशवंत सिंह।
नेक्स्ट बात करते हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके जो लेखक हैं वो अरुंधति रॉय हैं। यह अरुंधति रॉय का जो है सबसे पहला उपन्यास है, फर्स्ट नॉवेल है, ठीक है, पहला उपन्यास है जिसने आते ही तहलका मचा दिया। इस शानदार पुस्तक के लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार मिला था, जिसको बुकर प्राइज भी बोलते हैं, बुकर प्राइज, बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। यह केरल की पृष्ठ पे जुड़ा जो दो जुड़वा भाइयों का जो है संग्रह है। नेक्स्ट बात करते हैं द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इसके जो लेखक हैं वो किरण देसाई हैं। किरण देसाई प्रसिद्ध लेखिका अनीता देसाई की बेटी है ना, अनीता देसाई की जो है ये बेटी हैं, ठीक है। और इस उपन्यास के लिए किरण देसाई को 2006 में जो है बुकर पुरस्कार मिला था। इन्हें भी कब मिला था? 2006 में बुकर प्राइज मिला था। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, लेखक कौन है? किरण देसाई। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, लेखक कौन है? किरण देसाई। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंस्पायरिंग ऑटोबायोग्राफीज पार्ट 1, मतलब प्रेरणादायक आत्मकथाएं। जैसे विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर के जो लेखक हैं वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हैं, ठीक है। इसे हिंदी में जो है अग्नि की उड़ान कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नि की, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। अग्नि की उड़ान कहा जाता है। यह भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन हैं, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ही हम लोग मिसाइल मैन के भी नाम से जानते हैं। मिसाइल मैन कलाम की आत्मकथा है। इसमें उनके जो एक साधारण नाविक के बेटे से लेकर इसरो और DRDO में जो वो मिसाइल प्रोग्राम के प्रमुख बनने तक के संघर्ष और गौरवशाली सफ़र को इसमें दिखाया गया है। विंग्स ऑफ फायर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने एक साधारण नाविक के बेटे थे और इसरो तक अपना जो है वो डोमिनेंसी दिखाए, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे के जो लेखक हैं वो सचिन तेंदुलकर साहब हैं। यह क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले भी व्यक्ति हैं, ठीक है। भारतीय बल्लेबाज की आत्मकथा है सचिन तेंदुलकर की। इस पुस्तक में उन्होंने अपने बचपन, क्रिकेट के शुरुआती दिनों, अंतर्राष्ट्रीय करियर और अपने 24 साल के लंबे ऐतिहासिक सफ़र को अनछुए पहलुओं को साझा किया है। नेक्स्ट बात करते हैं वाई आई एम एन एथिस्ट। इनके जो लेखक हैं भगत सिंह हैं। वाई आई एम एन एथिस्ट की बात करें तो इसका हिंदी होता है मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ठीक है। वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। लेखक कौन है? भगत सिंह हैं। यह महान क्रांतिकारी थे और भगत सिंह द्वारा लाहौर सेंट्रल जेल में लिखा गया एक बेहद प्रभावशाली निबंध है। कहाँ पर लिखा गया था? लाहौर सेंट्रल जेल में, ठीक है। उन्होंने इसे 1930 में अपने धार्मिक और 1930 में अपने धार्मिक और ईश्वर से जो जुड़े विचार थे एक कैदी द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में लिखा था, जिनमें उनकी गहरी तार्किक सोच दिखाई देती है। वाई आई एम एन एथिस्ट में, वाई आई एम एन एथिस्ट के लेखक कौन है? भगत सिंह। आगे बात करते हैं द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल की। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल जो लिखे हैं उनका नाम है एन ए फ्रैंक। क्या नाम है? एन ए फ्रैंक। यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है नाजी जर्मनी जो थे, नाजी जर्मनी के अत्याचारों का एक सजीव और दर्दनाक दस्तावेज है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। एनी फ्रैंक एक यहूदी लड़की थी, जेउस लड़की थी, जेउस, ठीक है। कौन सी थी? यहूदी। हिंदी में क्या बोलते हैं? और आपको पता होगा हिटलर जो है यहूदी के कितने विरोधी थे, है ना। यहूदी लड़की थी जिन्होंने नीदरलैंड में नाजियों से छिपकर रहने के दौरान अपनी डायरी में इन अनुभवों को दर्ज किया था। यह दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। लेखक हैं एन ए फ्रैंक, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के जो लेखक हैं उनका नाम है नेल्सन मंडेला, ठीक है। नेल्सन मंडेला के बारे में बात करें तो आप जानते होंगे ये दक्षिण अफ्रीका के एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने के लिए जो उनके सफ़र को विस्तृत वर्णन किए थे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में, और इन्होंने 27 वर्ष जेल में बिताया था, ठीक है।
अधिकारों के संघर्ष के लिए। इसे हिंदी में जो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को कहते हैं, स्वतंत्रता की लंबी यात्रा। क्या कहते हैं? स्वतंत्रता की लंबी यात्रा। ठीक है। यह दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति और रंगभेद विरोधी आंदोलन के नायक जो थे नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इंस्पायरिंग ऑटोबायोग्राफीज पार्ट 2 की। तो अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड के जो लेखक हैं उनका नाम है प्रियंका चोपड़ा जोनस। प्रियंका चोपड़ा जो एक्टर हैं और अभिनेत्री हैं, मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं प्रियंका चोपड़ा का इसमें संस्मरण मेमोयर है। इसमें उन्होंने भारत में अपने संघर्ष और अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव का साझा वर्णन किया है। अनफिनिश्ड की जगह कौन है? प्रियंका चोपड़ा जोनस। नेक्स्ट बात करते हैं इग्नाइटेड माइंड्स की। तो इग्नाइटेड माइंड्स के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। डॉक्टर कलाम साहब की जो यह पुस्तक है मुख्य रूप से भारत के युवाओं को प्रेरित करने के लिए लिखी गई थी, इग्नाइटेड माइंड्स। इसमें उन्होंने बताया था कि कैसे युवाओं की सोच जो है वो साइंटिफिकली दृष्टिकोण से भारत को जो है साइंटिफिक दृष्टिकोण भारत को एक विकसित राष्ट्र और महाशक्ति बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आई एम मलाला की। आई एम मलाला की जो लेखक यूसुफ जाई। मलाला पाकिस्तान के सामाजिक कार्यकर्ता है जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ने के लिए तालिबान के हमले का सामना करना पड़ा था। वह दुनिया की सबसे कम उम्र की नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली हस्ती है मलाला यूसुफ जाई। यह पुस्तक उनके इसी असाधारण साहस की कहानी है। ठीक है। इनको आप यह भी कह सकते हैं सबसे कम उम्र की, तो यंगेस्ट नोबेल पीस प्राइज इनको मिला था, नोबेल प्राइज, है ना। आगे बात करते हैं ए प्रोमिस्ड लैंड की। ए प्रोमिस्ड लैंड के जो लेखक हैं वो बराक ओबामा है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति थे। 44वें राष्ट्रपति का एक बेहद प्रसिद्ध संस्मरण है। इसमें उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ऐतिहासिक राष्ट्रीय अभियान और ओसामा बिन लादेन के खात्मा जैसे अंतर्राष्ट्रीय फैसलों के पीछे की कहानियों को विस्तार से लिखा है। ए प्रोमिस्ड लैंड, ए प्रोमिस्ड लैंड के जो लेखक हैं बराक ओबामा साहब हैं। नेक्स्ट बात करते हैं द स्टोरी ऑफ माई लाइफ की। इनके जो लेखक हैं वो उसका नाम है हेलेन केलर। क्या नाम है? हेलेन केलर। हेलेन केलर एक प्रसिद्ध अमेरिकी लेखिका और राजनीतिक कार्यकर्ता थी जो बचपन में एक बीमारी के कारण देखने और सुनने की शक्ति खो चुकी थी। इसके बावजूद उन्होंने जो है शिक्षिका शिक्षिका जो एक थी शिक्षिका जिसका नाम था एनी सुलविन, एनी 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 सुलीवन, सॉरी एनी सुलीवन की मदद से जो है पढ़ना लिखना सीखा था। यह पुस्तक पूरी दुनिया में के लिए जो है बेहद इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प का एक महान उदाहरण है। नेक्स्ट बात करते हैं बाबरनामा। बाबरनामा की बात करें, बाबरनामा जो है बाबर के व्यक्तित्व को दर्शाता है। यह मुगल साम्राज्य के संस्थापक जो हैं बाबर की आत्मकथा है जिसे उन्होंने मूल रूप से चागताई जो तुर्की भाषा में थे उनमें लिखा था। इतिहास की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण पुस्तक है क्योंकि इसमें मध्य एशिया, भारत के तत्कालीन भौगोलिक स्थिति, जलवायु, पशु पक्षी और समाज का विस्तृत वर्णन मिलता है बाबरनामा में। आगे बात करते हैं ग्लोबल क्लासिक्स एंड साइंस की। ठीक है। वैश्विक क्लासिसेस मतलब और विज्ञान की बात करते हैं। ए ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ टाइम। ए ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ टाइम के जो लेखक थे उनका नाम था स्टीफन हॉकिंग। यह आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान जो है कॉस्मोलॉजी पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय विज्ञान पुस्तक है। इसमें प्रोफेसर हॉकिंग ने बिग बैंग, किसके बारे में? बिग बैंग के बारे में, बिग बैंग, ब्लैक होल,
ब्लैक होल्स और समय की शुरुआत को बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। प्रोफेसर हॉकिंग के द्वारा लिखा गया है ए ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ टाइम। नेक्स्ट बात करते हैं ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज की। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो लिखा है उनके लेखक थे चार्ल्स डार्विन। यह विज्ञान और जीव विज्ञान के इतिहास की सबसे क्रांतिकारी पुस्तकों में से एक है, जो 1859 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1859 में ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। और प्राकृतिक चयन जो नेचुरल सिलेक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन की अवधारणा दी थी, जिसमें जीव विज्ञान की पूरी समझ को बदल दिया था। तो चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था? विकासवाद का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था, और नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक चयन की अवधारणा दी थी, जो जीव विज्ञान की पूरी समझ को बदल देता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेपियंस अ ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ ह्यूमन काइंड। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है युवाल नोआ हरारी। यह पुस्तक मानव जाति जो होमोसेपियंस हैं होमोसेपियंस के इतिहास पर एक अद्भुत सफरनामा है। इसमें लेखक ने पाषाण काल स्टोन एज जो है स्टोन एज से लेकर 12वीं सदी के तक के इंसानों के विकास, संस्कृतियों के निर्माण और वैज्ञानिक क्रांतियों का गहरा और रोचक विश्लेषण किया है। नेक्स्ट बात करते हैं 1984। 1984 के जो लेखक हैं उनका नाम है जॉर्ज ऑरवेल। यह अंग्रेजी साहित्य का जो है बेहद मशहूर राजनीतिक उपन्यास है, ठीक है। राजनीतिक उपन्यास है, डायस्टोपियन नोवेल है, डायस्टोपियन नोवेल है। इस पुस्तक में ऐसे काल्पनिक भविष्य की सरकार को दिखाया गया है 1984 में, जो अपने नागरिकों को हर गतिविधि पर पूरी नज़र रखती है। इस किताब से प्रसिद्ध मुहावरा जो है बिग ब्रदर इज वॉचिंग निकलता है, लोकप्रिय हुआ था। क्या हुआ था? बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, इज वॉचिंग यू। नेक्स्ट बात करते हैं टू किल अ मॉकिंग बर्ड। इसके जो लेखक हैं हार्पर ली हैं। टू किल ए मॉकिंग बर्ड के लेखक हार्पर ली हैं। यह अमेरिकी साहित्य का एक कालजयी उपन्यास है, जिसे प्रतिष्ठित पुल्तजीर जो बोलते हैं पुल्तजीर प्राइज जीता था इस पर। इसकी कहानी अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में जो फैले नस्लवाद थे, रेसिज्म जो था, ठीक है, रेसिज्म जो था, रंगभेद, सामाजिक पूर्वाग्रह जैसे गंभीर मुद्दों को एक छोटी बच्ची की नज़रों से बहुत ही संवेदनशीलता के साथ उठाया था। टू किल ए मॉकिंग बर्ड इसके लेखक हार्पर ली थे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड कॉन्टेम्प्ररी। अर्थशास्त्र, राजनीति और समकालीन की बात करें तो द आर्गुमेंटेटिव इंडियन की बात करें तो इसके लेखक जो हैं अमर्त्य सेन हैं। अमर्त्य सेन जो हैं भारत के महान अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, इकोनॉमिस्ट हैं, जिन्हें 1998 में इकोनॉमिक्स से नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, नोबेल प्राइज मिला था 1998 में मिला था। इस पुस्तक में उन्होंने भारत के जो हैं इतिहास, संस्कृति, यहाँ की सदियों पुरानी तर्क वितर्क डिबेट की जो है बातचीत करने की लोकतांत्रिक परंपरा का शानदार विश्लेषण किया है। द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन में लेखक कौन है? अमर्त्य सेन है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम वॉरियर्स की। एग्जाम वॉरियर्स के जो लेखक हैं नरेंद्र मोदी साहब हैं। यह पुस्तक भारत के जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री भी हैं, यह विशेष रूप से युवा छात्रों के लिए तैयार की गई है, जिसमें परीक्षा के तनाव जो हैं, एग्ज़ाम स्ट्रेस हैं को दूर करने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने और परीक्षा की के जो डर हैं उनको मतलब ना हो, बल्कि एक उत्सव की तरह मनाने का व्यवहारिक सुझाव दिया है, ठीक है। बाकी सच्चाई तो आप सबके सामने है। नेक्स्ट बात करते हैं द वाइट टाइगर। द वाइट टाइगर की बात करें तो अरविंद अडिगा हैं। अरविंद अडिगा के यह पहले ही उपन्यास हैं जो 2008 में प्रतिष्ठित बुकर प्राइज से सम्मानित थे, बुकर प्राइज, ठीक है। यह कहानी आधुनिक भारत में जो है
द वाइट टाइगर की बात करें तो यह कहानी आधुनिक भारत में अमीर गरीब जो के बीच जो गहरी खाई थी, भ्रष्टाचार था, वर्ग संघर्ष था, और बलराम हलवाई नामक एक ड्राइवर के नज़रिए से दिखाती है। इस पर एक लोकप्रिय नेटफ्लिक्स फिल्म भी बनी है द वाइट टाइगर पर। नेक्स्ट बात करते हैं मिडनाइट्स चिल्ड्रन। मिडनाइट्स चिल्ड्रन के जो लेखक हैं उनका नाम है सलमान रुश्दी। यह जो ऐतिहासिक उपन्यास जो हैं ये 1981 में बुकर पुरस्कार मिला था। बाद में इसे बुकर पुरस्कार के इतिहास की जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानते हुए बुकर्स ऑफ बुकर्स भी क्या मिला था, बुकर्स ऑफ बुकर्स के खिताब से नवाजा गया था। इसकी कहानी 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 जो आधी रात हुई थी भारत की, जो मतलब पार्टीशन हो गया था भारत की आज़ादी के ठीक समय, पैदा हुए बच्चों और भारत के विभाजन व इतिहास के ताने बाने पर आधारित है, मिडनाइट्स चिल्ड्रन पर। ठीक है, पुनः समझेंगे। इस कहानी को जो लिखा गया था 15 अगस्त 1947 की जो आधी रात थी, भारत की आज़ादी के ठीक समय पैदा हुए बच्चे जो थे और भारत के विभाजन व इतिहास के ताने बाने पर यह पुस्तक आधारित है, मिडनाइट्स चिल्ड्रन। इसके लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। नेक्स्ट बात करते हैं द ऑडिसिटी ऑफ होप। इसके जो लेखक हैं वो बराक ओबामा साहब हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा थे, उनके द्वारा लिखा गया था। बेहद प्रभावशाली पुस्तक था जो उनके राष्ट्रपति बनने से पहले 2006 में आई थी। कब आई थी? 2006 में आई थी। इस पुस्तक में उन्होंने अमेरिका राजनीति को सुधारने, समाज में बदलाव लाने और बेहतर भविष्य के लिए जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक विचारों को साझा किया था। ठीक है, आशावादी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेस्ट सेलर्स एंड सेल्फ हेल्प की, मतलब दुनिया में जो और भी लोकप्रिय कहानी है, समझिए। हैरी पॉटर। हैरी पॉटर सीरीज जो है उसके जो लेखक हैं J.K. रॉलिंग हैं। यह इतिहास की सबसे सफल और लोकप्रिय काल्पनिक जादुई जो फैंटेसी उपन्यासों की सीरीज है, फैंटेसी। ठीक है, यह कहानी जो है हॉर्गवर्ट्स स्कूल में पढ़ने वाले एक जो युवा जादूगर जो थे हैरी पॉटर और उसके दोस्तों के साहसिक कारनामों के इर्द गिर्द घूमती है, जिस पर दुनिया की बेहद मशहूर फिल्में भी बनी हैं। लेखक कौन है हैरी पॉटर के? J.K. रॉलिंग हैं। नेक्स्ट बात करते हैं द अल्केमिस्ट। द अल्केमिस्ट के जो लेखक हैं उनका नाम है पाउलो कोइलो। पाउलो कोइलो मूल रूप से पुर्तगाली भाषा में लिखा गया है, पोर्टुगीज लैंग्वेज में लिखा गया है, पोर्टुगीज में लैंग्वेज में लिखा गया है। यह उपन्यास दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है ना। अगर बात करें सेलिंग की तो सेल जो है सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा इसकी हुई। यह कहानी सेंटियागो नाम के एक गरेरिये लड़के की है। ठीक है, अल्केमिस्ट जो है गरेरिये लड़के की है जो अपने सपनों के खजानों की तलाश में निकलता है, और यह किताब हमें अपने दिल की सुनने और सपनों का पीछा करने की प्रेरणा देता है। द अल्केमिस्ट, लेखक हैं पाउलो केउलो। नेक्स्ट बात करते हैं रिच डैड पुअर डैड की। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। यह वित्तीय साक्षरता जो होती है, फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता यानी पैसों के सही प्रबंधन पर लिखी गई दुनिया की सबसे मशहूर सेल्फ हेल्प किताब है। इसमें लेखक ने अपने दो पिताओं, एक गरीब सरकारी कर्मचारी और दूसरे अमीर बिजनेसमैन के विचारों की तुलना करते हुए बताया कि अमीर लोग अमीर बनने के लिए पैसों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। रिच डैड पुअर डैड काफ़ी अच्छी पुस्तक है। उसके लेखक कौन है? रॉबर्ट कियोसाकी। नेक्स्ट बात करते हैं थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच के जो लेखक हैं उनका नाम है नेपोलियन हिल। यह 1937 में प्रकाशित हुई सफलता और व्यक्तिगत विकास, पर्सनल डेवलपमेंट पर आधारित एक कालजयी पुस्तक है। नेपोलियन हिल ने दुनिया के सबसे जो सैकड़ों सबसे अमीर और सफल लोग जो थे, जैसे एंड्रियो कार्नोगी, क्या नाम था? एंड्रियो कार्नोगी, थॉमस एडिसन का इंटरव्यू लेकर सफलता के 13 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं, 13 प्रिंसिपल्स दिए हैं, है ना। आगे बात करते हैं द नेम सेक की। द नेम सेक के जो लेखक हैं उनका नाम है झुम्पा लाहिरी।